योर स्माइल्स। बहुत सारे पॉटेड प्लांट्स हैं मेरे पास और मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ कि मेरी जो सॉइल है इन गमलों में वो हमेशा ढकी रहे। एक मल जो है वो मैं बिछाए रखता हूँ। इसमें सूखे पत्ते होते हैं, ब्रांचेस, ट्विग्स, कुछ भी जो प्लांट मटेरियल मुझे मिलता है वो मैं इसमें डाल देता हूँ सॉइल में। क्यों? हम जानते हैं कि मल्चिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। जो सॉइल मेसोफोना है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्प्रिंग टेल्स, जो छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट सॉइल में रहते हैं, उन सभी के लिए ये जो डिकेइंग मटेरियल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो न्यूट्रिएंट है इन सड़ रहे डिकेइंग मटेरियल्स में से वो वापस सॉइल में चला जाता है और सॉइल से रूट जो है वो प्लांट के इसको ले सकते हैं, अच्छे से ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, तो प्लांट्स को भी बेनिफिट मिलता है। ये है मल्चिंग का फायदा। इसीलिए आप देखोगे हमको बेसिकली जो फॉरेस्ट में होता है उसको रेप्लिकेट करना होता है। फॉरेस्ट में हम देखते हैं जो सूखे पत्ते वो ढेर सारे हमेशा फॉरेस्ट सॉइल को कवर करके रखते हैं। इससे जो है वो सॉइल फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा हेल्दी, फर्टाइल होती है। ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक रंग की जो सॉइल होती है बहुत हेल्दी होती है। यहाँ पर मेरी सॉइल भी कुछ ऐसी ही है और हमेशा ये साल भर ये मैं मेंटेन करता हूँ। और हमेशा आप देखोगे मैं जितना पत्तियां ऐड करता हूँ, सूखी पत्तियां, वो कम हो जाती है। ऊपर तक जब फिलअप हो जाता है तो लगता है कि और जगह नहीं है, बट कुछ ही महीनों में ये सब गायब हो जाता है। ये गायब कौन करता है? तो बहुत सारे इसमें प्लेयर्स है जो डिकम्पोजिशन में अपना रोल प्ले करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरी जो सॉइल है इसमें मैं मेरे सॉइल की बात करूँ तो इसमें अर्थवर्म्स है, स्प्रिंग टेल्स यानी जो कोलेम्बोलास है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, छोटे छोटे जीव जो यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं ये। और ऐसे बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक जीव भी होते हैं जो हम नहीं देख सकते हमारे अपने नेकेड आई से, वो भी अपना काम निभाते हैं। इसमें एक जिसका सबसे बड़ा योगदान होता है लेकिन हम उसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं वर्ल्ड में, वो है फंजाई। ये जो आप फ्रूटिंग बॉडीज देख रहे हो ये कोई इंसेक्ट के अंडे नहीं है। जो आप मशरूम टाइप देख रहे हो, अलग अलग पीले और ब्राउन रंग के जो पत्तियों पर उगे हुए हैं, ये कोई इंसेक्ट एग नहीं है, ये फंजाई है। और ये फंजाई की फ्रूटिंग बॉडी है, यानी ये अब स्पोर्स जो है वो रिलीज करने के लिए सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। फंजाई का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मशरूम, जिसको हम मशरूम बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। असल में जो मेन बॉडी है वो तो सॉइल में, इस लीफ लेटर में जो नेटवर्क्स ऑफ रूट, फंगल माइसीलियम जिसको बोलते हैं, वो तो हमें दिखाई भी नहीं देती क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक होती है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको पूरा नेटवर्क भी दिखाई देगा। हेल्दी सॉइल में ये जो माइक्रो फंजल नेटवर्क्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए भी। प्लांट इससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, और जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो फंजाई जो है वो बहुत तेजी से कर पाता है। ऐसे हार्ड जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, जिसको दूसरे क्रीचर्स जहाँ पर डिकम्पोज ना कर पाए, उसको फंजाई जो है वो भी डिकम्पोज कर सकती है। और यही फ्रूटिंग बॉडीज को मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये इम्पोर्टेंट तो है ही, हम इसका रोल तो समझ ही सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी होता है देखने में। इसको एक डैम्प, वेट सरफेस पसंद होती है, इसलिए आप देखोगे जब भी जब भी मैं पानी का छिड़काव करता हूँ तब ये फ्रूटिंग बॉडीज मुझे ज़्यादा देखने मिलती है। बरसात में भी आपको ये बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगी। हर जगह जो है वो चीज़ें सड़ रही होती है तो आपको ये फ्रूटिंग बॉडीज मशरूम्स की देखने मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंजाई जो है ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ होती है। ऐसा लगता है कि हम किसी एलियन लैंडस्केप में पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं लग रहा है आपको इसको देख करके? अगर हम बहुत छोटे होते हैं और हमको अगर फंजाई देखने मिले तो हमको लगेगा कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। फंजाई जो है इनके लिए खाना होता है ये जो डिकम्पोजिंग सड़ रहे सूखे पत्ते होते हैं। फंजल जो फिलामेंटस नेटवर्क है, माइसीलिया है, हर एक लीव को कवर करता है और इसका डिकम्पोजिशन तेजी से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर भी एक पत्ता है, उसमें भी नन्हे नन्हे जो फ्रूटिंग बॉडीज है वो ग्रो कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल लेकिन एफिशिएंट स्ट्रक्चर होता है इनका। ये जो आप राउंड थिंग जो विजिबल है उसको स्पोरेंजियम कहते हैं।
ये बेसिकली सैक है जिसमें स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स क्या होता है, वो बीज होते हैं फंजाई के जो बर्स्ट बर्स्ट करते हैं, जिससे हवा के करंट से ये यहाँ हवा जाते हैं। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, तो हमको ये सब दिखाई नहीं देता है। लेकिन जहां पर भी डैम सरफेस होती है वहां पर जब ये गिरते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन इनकी ग्रो करना शुरू कर देती है। और राइट अंडर ऑफ नोज फंजाई जो है ये हर वक्त अपना काम कर रहा होता है। नेचर का ये अमेजिंग मैकेनिज्म है रिसाइकलिंग का, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का, जो हर वक्त काम कर रहा होता है। फंजाई या मशरूम जो है ये मॉनसून में आपको और भी ज्यादा देखने मिलेंगे। डैम जब मॉइस्चर ज्यादा होता है, नमी होती है, तो इस मॉनसून में इंश्योर कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे फंजाई मशरूम को देखिए, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा कूल मजेदार होते हैं। कमेंट में जरूर बताना कि आप भी फंजाई को ऑब्जर्व